हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के उन अनसुलझी पहेलियों पर गौर करेंगे, जिन्हें इतिहास ने काफ़ी संघर्षों के बाद में हासिल किया। आज भले ही उन घटनाओं पर धूल जम चुकी है, लेकिन हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें उन धूल जमी हुई इतिहास की घटनाओं को सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिन्हें ये नहीं पता कि हमें जो कुछ मिला है वो कितने संघर्षों के बाद में मिला है। आज हम इतिहास की कड़ियों को अगर प्राचीन समय से जोड़कर देखें तो हम ये देख पाएंगे कि प्राचीन समय में हम जिस स्थिति में थे, आज पुनः उसी स्थिति को हम प्राप्त करने के समकक्ष खड़े हुए हैं। मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा जब हम खाद्य संग्राहक और आखिर तक की जिंदगी व्यतीत करते थे। मैं उस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ जब समाज में एक समरूपता थी, एक समानता थी, महिला पुरुष सब एक समान। आज पुनः समय ने अपनी करवट बदली और पूरी समाज उसी के समकक्ष आकर खड़ा हो गया। समाज में वैसे तो व्याप्त बुराइयां और अच्छाइयां होती हैं, लेकिन समाज अपने आप में एक अनोखा और एक अनोखी विषय वस्तु को लेकर अपने स्वरूप में व्यापक होता है। समाज की बुराइयां सबको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन समाज की अच्छाइयां हर किसी को दिखाई नहीं पड़ती। समाज की अच्छाइयों को देखने के लिए हमें हमारे नज़रियों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि समाज जिस रफ्तार से बदल रहा है वो अपने आप में प्रशंसनीय है। क्योंकि बदलती दुनिया के साथ अगर समाज बदलने की कोशिश में लगे तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी। भारत शुरुआत से ही एक व्यापक अवधारणा के साथ में इस वैश्विक पटल पर एक संघर्ष लड़ता आ रहा है, वो है अस्तित्व का। भारत ना तो प्राचीन काल में मिटा था, न मध्यकाल में, न आधुनिक काल में। भारत में ऐसा क्या है कि लोगों ने उसको शोषण किया, उसको कंगाल कर दिया, हर तरह से उस पर अत्याचार किए, लेकिन फिर भी वो अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आज भी निरंतरता में लिए हुए है। काफ़ी घटनाएं हम समय के साथ में देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि हम जिस रूपरेखा का निर्धारण करने की कोशिश में हैं वो बेखूबी भारत के काफ़ी विद्वान करते हैं समय समय पे। लेकिन फिर भी हमें उन बातों को समझना चाहिए जो तत्कालिक समाज की आवश्यकता को पूरा करें। आज दौड़ती हुई ज़िंदगी में अक्सर काफ़ी मोड़ ऐसे आते हैं जिस पर काफ़ी चीज़ें हमें पीछे छोड़नी पड़ती हैं और काफ़ी नई चीज़ों का हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी चीज़ों को अगर पीछे छोड़े और उनका नई चीज़ों के साथ हाथ पकड़ें तो इसमें कोई बुराई है, बुराई नहीं है, लेकिन हमें हमारी पुरानी चीज़ों को पीछे ना छोड़ते हुए उन्हें नई चीज़ों के साथ में साथ साथ लेकर चलना चाहिए। हम बुलेट की रफ्तार से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हम उस लोकल ट्रेन को कभी नहीं भूल सकते जिसने हमारा साथ बचपन से दिया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर एक मोड़ पर जहाँ पर भी संघर्ष की बात आई, हमें एक साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए और उस मुकाम को हासिल करना चाहिए जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है। मैं कोई करोड़पति या लखपति तो नहीं हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर भी संभव हो भारत और भारत के समाज के प्रति इतना करूँ जितना मेरी क्षमता हो, और उसे उन ऊंचाइयों, उन शिखरों पर पहुंचाने की कोशिश करूं जिसके लिए मेरे पूर्वजों ने साहस और बलिदान का किस्सा अपने नाम किया। तो जय हिंद, जय भारत।